नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप सब लोग। आपका स्वागत है आपके अपने शो एक्टर सीके वर्मा में। तो दोस्तों, आज हम इस विषय पर बात करेंगे कि पुराणों में लिखी गई सारी कहानियों के पात्रों के जीवन में बेहद बदलाव आ जाता है केवल एक श्राप और एक वरदान से। तो आखिर ये श्राप और वरदान है क्या और इसका इतना इस्तेमाल क्यों होता है। तो देखो दोस्तों, अपने जीवन में जो भी कोई घटना घटती है तो हम ये सोचते हैं कि इसका कारण क्या है, ये किस वजह से हुई है। लेकिन ये सिर्फ मनुष्य की प्रकृति है। पशु पक्षी ये प्रश्न नहीं पूछते, लेकिन मनुष्य के पास दिमाग है तो हम हमेशा ये सोचते हैं, ये सवाल करते हैं। हर सभ्यता में इसके अलग अलग उत्तर होते हैं। कुछ में कहते हैं कि ये देवताओं की वजह से हुआ है, और कुछ में कहते हैं कि ये शैतानी के कारण हुआ है, और कई तो ये भी कहते हैं कि ये भूत प्रेत की वजह से होता है। तो पुराणों में ये मानना है कि हमारी जिंदगी में जो कुछ भी होता है, हर घटना हमारी वजह से होती है। तो जो भी कार्य हम करते हैं वह एक बीज की तरह होता है, और हर बीज एक फल होता है। तो जैसा हम एक्शन करते हैं वैसा ही रिएक्शन होता है, और इन्हीं रिएक्शन की वजह से हमारे जीवन में जो भी घटनाएं घटती है, अगर कुछ अच्छी घटना घटी है तो ये माना जाता है कि हमने पिछले जन्म में जरूर कुछ अच्छे काम किए होंगे, कुछ पुण्य किए होंगे। और वहीं उससे उलट अगर हमारे जीवन में कुछ बुरा होता है तो ये माना जाता है कि हमने अवश्य कुछ पाप किया होगा। तो पुराणों में कई कहानियां बनाई गई ताकि आम आदमी समझ सके पाप, पुण्य और कर्म को। तो पाप को समझाने के लिए उन्होंने श्राप शब्द का इस्तेमाल किया, और पुण्य को समझाने के लिए वरदान शब्द का इस्तेमाल किया। तो अगर आप किसी के लिए अच्छे काम करते हैं तो वह आपको पुण्य देगा, तो यहाँ आता है वरदान। और वहीं अगर आप किसी के लिए बुरा करते हैं, उसका अहित करते हैं, तो आपको पाप लगेगा, यहाँ पर आता है श्राप। ये तरीका है कहानी कहने का। हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म में कर्म के ऊपर बहुत विश्वास किया गया है। किसी दूसरी सभ्यता में कर्म के ऊपर इतना विश्वास नहीं। अगर आप ग्रीक मैथोलॉजी या बाइबल पढ़ेंगे तो वहां पर श्राप और वरदान जैसे शब्द नहीं आते। अगर आते भी है तो भगवान या देवता से आते हैं। जैसे हमारी कहानी महाभारत या रामायण में मनुष्य भी श्राप देते हैं, जैसे उर्वशी अर्जुन को, ऋषि गौतम अहिल्या को इत्यादि। ऋषि भृगु के बारे में एक दिलचस्प कहानी कहते हैं कि जब देवता और असुर की लड़ाई हो रही थी तो हारते हुए असुर ऋषि भृगु के आश्रम में शरण लेते हैं, और जब देवता देखते हैं कि ऋषि भृगु आश्रम में नहीं है तो वह असुरों को वहां से मारकर भगाने लगते हैं। तो ऋषि भृगु की पत्नी देवताओं के मुखिया इंद्र को डरा देती है। तो ये देखकर विष्णु भगवान देवताओं की मदद करने लगते हैं। तो ऋषि भृगु की पत्नी विष्णु भगवान को भी चेतावनी देती है, तो भगवान विष्णु उनका सर काट देते हैं। तभी ऋषि भृगु आश्रम में लौटते हैं और ये भयानक दृश्य देखते हैं। दुख और गुस्से से व्यथित होकर ऋषि भृगु भगवान विष्णु को श्राप देते हैं कि आपको धरती पर जन्म लेना पड़ेगा और 3 बार मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। तो ऋषि भृगु भगवान विष्णु को श्राप देते हैं। हर कहानी में ऋषि दूसरों को श्राप देते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, ऋषि शब्द से हमारे मन में ज्ञानी और विद्वान की तस्वीर उभरती है, लेकिन पुरानी कथाओं में ऋषियों की विशेष भूमिका होती है। वे ज्यादातर तपस्वी होते हैं, तपस्वी जो अपने तप और शक्ति को बचाते हैं, और समय के साथ यह बढ़ती जाती तप करते हैं, और अपने इस धन को वह खर्च नहीं करते। उनकी सारी इंद्रियां कंट्रोल में होती है, उनके पास सारी शक्ति होती है, जिससे आती है पावर, और फिर धीरे धीरे उनमें ओजस, आध्यात्मिक ऊर्जा आ जाती है, और फिर उस ऊर्जा से वह सिद्धि प्राप्त करते हैं। उनकी सिद्धि में इतनी शक्ति होती है कि वह दुनिया को बदल सकते हैं। तो ऋषियों को शक्ति क्यों चाहिए? ऋषियों को सांसारिक जीवन से मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, लेकिन यह संसार है कि उन्हें मोहित करता है, सकारात्मक या नकारात्मक तरीके से। अगर उन्हें कोई सुख देता है तो वह उसे वरदान देते हैं, और जब एक बार उन्होंने वरदान दे दिया तो वह बंधन में आ जाते हैं कर्म से। वैसे ही अगर उन्हें कोई दुख देता है तो वह क्रोधित हो जाते हैं, और जब वह एक बार क्रोधित हो गए तो वह आपको श्राप दे देंगे और फिर से बंधन में आ जाएंगे।
तो सीख यही है कि अगर आप तप कर रहे हैं तो आपके पास शक्ति तो जरूर है, लेकिन शक्ति का सही इस्तेमाल करना जरूरी है। ये आपको बंधन में डाल सकती है, मुक्ति से दूर कर सकती है। संसार, प्रकृति मायावी है। वो जो क्षण भंगुर है वो आपको मुक्ति से दूर कर सकती है, आपको कुछ ना कुछ करने पे उकसाती रहेगी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना है। ऐसे और महत्वपूर्ण जानकारी के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने किसी एक तक शेयर भी कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।